एवरीवन, वेलकम टू इल्मा विजन। आई एम इल्मा एंड आज मैं आप सभी से अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एज अ 11th ग्रेडर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसकी प्रिपरेशन की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं अपलोड करूँगी वीडियोस डेली, तो आपको मिलती रहेंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेरा हाफ ईयरली का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई थिंक द फिजिक्स पेपर इज so हार्ड। आर क्लास टीचर, आर फिजिक्स टीचर ऑल्सो सेज दैट कि इस बार का फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू PYQs। एंड if we talk about chemistry is quite nice, quite normal, and if we talk about bio, it was quite easy. तो काफ़ी ज़्यादा सही था, बट आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई हाफ ईयरली क्योंकि इतने अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। तो आई डोंट वांट कि जो मैंने किया वो आप भी करो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप जब 10th से 11th में आते हो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज होता है, आपका लेवल बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट 10th, तो 10th में आपका सिलेबस या आपका लेवल जो होता है ना वो यहाँ होता है, लेकिन अगर इफ़ वी टॉक अबाउट 11th तो आपका लेवल यहाँ पहुँच जाता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द लेवल कि आप 10th से 11th में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट ये रखना है कि आपको अब और मेहनत करनी है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपना सिलेबस पहले से ही स्टार्ट कर लेना इफ़ यू हैव डिसाइडेड योर स्ट्रीम। क्योंकि मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मेरा स्ट्रीम डिसाइडेड नहीं हो पाया था जल्दी, थोड़ा सा आई एम बिट कन्फ्यूज्ड, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन आई वांट कि आप लोग पहले से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हाफ ईयरली के लिए आपको पहले से करना पड़ेगा, वरना आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा लाइकली। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ आपको। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मैं आपको बोलूँ तो आप पहले से स्टार्ट करना, पहली थिंग। और दूसरी बात ये कि अगर आप पूछना चाहते हो कि फ़िज़िक्स में, तो फिज़िक्स में मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी पे फोकस कर लिया था, इसलिए मेरे को न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा कम टाइम मिला एंड मैंने अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो आई होप कि आप लोग ये गलती ना करो बिल्कुल भी। आप फिज़िक्स के लिए प्लीज़ थ्योरी पढ़ो, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री के लिए आई वुड लाइक टू से कि आप दोनों पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि उसमें थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट पोर्शन होता है थ्योरी का, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और आपके न्यूमेरिकल्स तो है बेनिफिशियल, तो वो आप दोनों पे इक्वली आप दे सकते हो, प्रोटेटाइज कर सकते हो दोनों को ही। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बायो, तो बायो के लिए आई थिंक यू हैव टू रीड NCERT। ओनली NCERT इज़ द थिंग कि यू कैन स्कोर गुड मार्क्स फॉर बायो, बिकॉज बायो इज़ अ सब्जेक्ट फ्रॉम विच यू कैन लाइन बाय लाइन, अगर आप NCERT रीड करोगे तो हो जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश और हिंदी, सो यू कैन डू इट, ऑफ कोर्स आई नो। एंड बट दिस टाइम आई हैव टू से कि इंग्लिश और हिंदी के एग्ज़ाम्स में भी जो पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आए थे, तो आपको अपनी थोड़ी स्पीड अप करना होगा अगर आप थोड़ा स्लो लिखते हो तो। मेरे को तो नहीं प्रॉब्लम होती क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी लिख लेती हूँ, लेकिन स्टिल वहाँ पे प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो इस वजह से आई थिंक कभी कभी प्रेशराइज होके हम नहीं कर पाते कुछ, तो प्रेशराइज नहीं होना है। एंड आई वांट टू से कि 11th हार्ड है, येस इट इज़। एंड होती है, लगती है, क्योंकि अब हमारा बहुत ज़्यादा लेवल चेंज होता है, मैंने आपको बताया ही, एज़ कम्पेयर टू 10th। तो ऑफकोर्स हार्ड है, बट ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है करना। वी कैन डू इट पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इज़ ऑल्सो सेइंग यार आई एम पॉसिबल, तो कर सकते हैं ना। तो आप जस्ट अपना फोकस रखो एंड अच्छे से वीडियोस करो एंड अच्छे से वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, आपका हो जाएगा। एंड आई फील कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं प्रैक्टिस ना करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके एंड लेट सिलेबस स्टार्ट करके, वो आप ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।